हाय एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्यूस। मैं हूं काशिफ अली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोएफिशिएंट्स, उसके बाद है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अलजेब्रा सीखने से पहले जो बात हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये होती है कि कोएफिशिएंट्स कौन से हैं, ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स कौन से हैं। तो इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या और कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो लिखा हुआ है 6z, उसके बाद है -8। अब यहाँ पे देखेंगे कोएफिशिएंट कौन सा है, ठीक है, वेरिएबल और उसके बाद कांस्टेंट कौन सा है। देखिए इसमें ये जो 6z है, ये जो 6 है वो z का कोएफिशिएंट है, यानी कि z जो है वो ऐसा समझे कि वेरिएबल है। यानी अगर हम ऐसा कहें कि कोई भी इंग्लिश का लेटर एक्स आए, जेड आए या फिर वाई आए, वो होगा वेरिएबल। तो उससे पहले जो नंबर होगा, यानी कि उसके साथ जो मल्टीप्लाई करेगा, जो इस तरह से अटैच होगा, वो होगा कोएफिशिएंट। और उसके बाद कोई भी साइन प्लस या फिर माइनस की साइन के बाद जो भी नंबर आएगा और वो अलोन खाली नंबर ही होगा, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। इससे ज़्यादा कोई भी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे 6 जो है वो है कोएफिशिएंट, COEF इसको मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे z, यानी कि z जो है वो है वेरिएबल। वेरिएबल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो बार बार चेंज होता रहता है। उसके बाद है -8, यानी कि 8 को ना ही आगे x है ना ही आगे y है, यानी कि ये खाली ऐसा समझे कि एक नंबर ही है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो ये जो -8 है वो है कांस्टेंट। तो यहाँ तक यही चीज़। अब आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, यहाँ पे ये जो नंबर 2 है इसमें -4x + 6y + 8 है। तो इसमें हमें कैसे पता चले कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हैं कौन से हैं और कांस्टेंट है भी या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन सेम है। यहाँ पे देखेंगे 4x यानी कि 4 जो है, उसके बाद 6y यानी कि 6 भी, 4 और 6 जो है 4, उसके बाद 6 जो है वो COEF यानी कि कोएफिशिएंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे +8, पर उससे पहले अगर हम देखें वेरिएबल x और y, इन दोनों में x और y जो है इस सब में वो हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल्स हैं। और जो लास्ट में है +8, यानी कि अगर ये ना हो तो हम कहेंगे इसमें जो है 4 और 6 कोएफिशिएंट है और x y जो है वो ऐसा समझेंगे वेरिएबल्स हैं। इसमें कांस्टेंट मतलब के नहीं है, पर यहाँ पे +8 मौजूद था तो हम लिखेंगे +8 या फिर ओनली 8 जो है वो है कांस्टेंट। तो अब लास्ट वन यहाँ से जो है ये मैं करूँगा और फिर ये वाला सम जो है वो आपको खुद करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है 4/8। अब हम क्या कहेंगे, 4 अलग और 8 जो है वो अलग है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को तो हम एक ही नंबर कंसीडर करते हैं। तो ये 4/8 जो है 4/8 इसमें वो सारा का सारा जो है 4/8 वो हो जाएगा कोएफिशिएंट। तो ये हो गया कोएफिशिएंट। उसके बाद यहाँ पे x जो है वो है वेरिएबल, x कहलाएगा वेरिएबल। और ये जो लास्ट में +9/7 जो है वो कहलाएगा कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे ये 9/7 ये हो गया कांस्टेंट। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब ये जो नंबर 4 सम है ये आपने खुद करना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर जो है वो क्या आया है। थैंक यू।